हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। तो आज मैं अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ यहाँ पे आया हूँ और आज हम दुनिया के सबसे कीमती चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो अगर चला गया तो उसे कोई भी खरीद नहीं सकता। ठीक है, और वो चीज़ है समय, यानी कि टाइम। बीते हुए कल को दुनिया का सबसे अमीर से अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता है। ठीक है, टाइम इज़ मनी। आपने इस वर्ड को तो सुना ही होगा। समय सबसे कीमती चीज़ है। ठीक है ना। इस दुनिया में भगवान ने सबको इक्वल टाइम दिया है। सबके पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में। तो फिर क्यों कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत आगे निकल जाता है और कोई जहाँ के तहाँ यानी कि पीछे ही रह जाता है? ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है टाइम मैनेजमेंट। ये जो टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है ना, ये स्किल सबके पास नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर लोग पीछे हैं। टाइम को अच्छे से मैनेज करने की स्किल दुनिया के केवल 1% लोगों के पास ही है। और आप ये देखोगे कि दुनिया में केवल 1% लोग ही सबसे आगे हैं, बाकी लोगों को ये सब नहीं पता होता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमको शुरू से ही कम उम्र से ही ध्यान देना चाहिए, पर हम इसे इग्नोर करते हैं और इसी के कारण हमें आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे पीछे मेरे विद्यार्थी ये सब की उम्र कम है। ठीक है ना, और यही उम्र होती है कि हम इनको टाइम मैनेजमेंट सिखाएं। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ। जब मैं बच्चा था, बिल्कुल इन लोगों की तरह, तो क्या होता था कि मेरी माँ कहती थी कि बेटा टाइम से उठो, टाइम से खेलो, टाइम से पढ़ो, टाइम से खाना खाओ। माँ ने मुझे बस इतना ही सिखाया। ठीक है, अब मैं क्या होता था कि मुझे तो हर वक्त खेलना ही है, मेरा दिमाग हर समय खेलने में ही जाए और पढ़ाई करने का मन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करता था। एकदम बोरिंग लगता था पढ़ाई करना। ठीक है ना। अब क्या होता था कि मतलब माँ जब मुझे बोलती थी कि चलो ये पढ़ने का टाइम है, पढ़ाई करो, और जब मैं पढ़ने के लिए बैठता था तो मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता था। मुझे तो खेलने का मन करता था, मतलब वो चीज़ें करने का मन करता था जिससे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि खुशी मिलती हो। ठीक है ना। तो माँ जब तक मेरे सामने थी तब तक मैं पढ़ता था। जैसी माँ मेरी किचन में गई या कहीं बाहर गई, मेरा खेलना शुरू या टीवी देखना शुरू। ठीक है ना। और जब मम्मी आके देखती थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं तो मतलब टीवी देख रहा हूँ या खेल रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, माँ मुझे डंडे से मारती थी। अभी पढ़ने का समय है और तू अपना टाइम को वेस्ट कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है, ऐसा मत कर। अब जब तक मुझे अपनी माँ से डर लगता था तब तक तो मैं पढ़ाई करता था, लेकिन जैसे ही डर खत्म तो पढ़ाई भी खत्म, वापस से टाइम वेस्ट करना शुरू। ठीक है ना। और फिर माँ मुझे मारती थी तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ता था, फिर वही हाल। ठीक है ना, मैं समय को बर्बाद करता था। तो मुझे नहीं लगता है कि केवल मारना ही सॉल्यूशन है कि बच्चे टाइम को मैनेज करना सीख जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहले खुद में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता होना चाहिए कि हमें किस काम को कितना समय देना है। अर्थात हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपने समय को कैसे मैनेज करना है, और इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग लेने चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में वही लर्निंग देने जा रहा हूँ। तो आइए मैं आपको इन सब की एज बताता हूँ। तुम्हारी एज कितनी है? 11। तुम्हारी एज? 12। तुम्हारी एज? 12। तो ये दोनों 12 साल के हैं, ये 11 साल का है। तो ये सही उम्र है कि हम इसे अच्छे से प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट सिखा दे और ये लोग अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीख जाए। तो आज मैं इन्हीं सिखाने वाला हूँ, साथ में आप भी सीखने वाले हो। ठीक है ना। मैंने आचार्य चाणक्य का एक पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि जब तक बच्चे 4 से 5 साल तक होते हैं तब तक आप उन्हें खूब लाड दुलार प्यार कीजिए, लेकिन जैसे ही वो 4-5 साल के ऊपर हो जाते हैं उन्हें अनुशासन में रखिए, उन्हें आप अच्छे संस्कार दीजिए, उनके स्किल को डेवलप कराइए, उन्हें आप अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए, यानी कि उसे आप योग्य बनाइए, किसी चीज़ के लिए उन्हें अच्छा बनाइए। ठीक है ना। और जब आपकी संतान 16 वर्ष की आयु तक हो जाती है तब आपको उनके साथ मित्रता जैसा व्यवहार करना चाहिए। इस समय आप उनकी उतनी ताड़ना नहीं कर सकते, उन्हें उतना डरा धमका नहीं सकते। ठीक है ना। उन्हें उतना मार पीट नहीं सकते। उन्हें आप उस समय मतलब उनके मित्र बन जाइए ताकि वो अपनी मन की बात आपके सामने रख पाए और तब आप उसे अच्छे से गाइड कर पाएंगे। काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे की उम्र 16-17 साल की हो गई है, अभी भी उनकी ताड़ना करते हैं, उन्हें मतलब कि मारते डांटते हैं, मतलब कि उनके जैसा उस समय भी शक्ति जैसा व्यवहार करते हैं और मित्रता जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। जिस कारण से क्या होता है कि अगर बच्चा गलत रास्ते पर भी जाता है ना तो वो अपने माँ बाप से कह नहीं पाता है और इस कारण बच्चा गलत रास्ते पे ही चल जाता है और माँ बाप को इसकी भनक तक नहीं लगती है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी संतान की उम्र 16 वर्ष से ज़्यादा हो गई है
तब आप थोड़ा मित्रता जैसा व्यवहार करने लगे अपने बच्चों से, ताकि वो हर बात आपको कह पाए। जब वो हर बात आपको कह पाएंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरा बच्चा सही रास्ते में है या गलत रास्ते में है। अगर वो गलत रास्ते में होगा तो आप उसे गाइड कर पाएंगे, और सही रास्ते पे होगा तो आप उसे मोटिवेट कर पाएंगे, ठीक है ना। खैर, इस टॉपिक पे हम फिर कभी बात करेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, और मैं आपको ये अच्छे से समझाने वाला हूँ, ये लोग भी समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, कहीं पर नहीं मत जाइएगा, एकदम बिना स्किप किए अच्छे से देखते रहिए। तो बैठ जाओ। तो तुम लोग का जो एज है वो 16 से कम है, यानी कि आचार्य चाणक्य के अनुसार तुम लोग की ताड़ना की जा सकती है, तुम लोग को डराया धमकाया जा सकता है, क्योंकि तुम लोग के साथ सख्ती व्यवहार करना चाहिए। अभी तुम लोग को अनुशासन में रखना है, तुम लोग को अच्छे संस्कार सिखाने हैं, तुम लोग को योग्य बनाना है, तुम लोग को विद्वान बनाना है, तो तुम लोग को अच्छे जानकारी देना है, ठीक है ना। अपने तुम लोग स्किल को डेवलप करो, ठीक है। तो आते हैं मेन टॉपिक पे। सिखाना है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। क्योंकि सबसे पहले ना हम लोग को पता है क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हमारा समय सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है। माने ये खुद में जागरूकता होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ को कितना समय दे रहे हैं। अगर ये जागरूकता हमें खुद में हो जाएगा ना, तो तुम अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाओगे, ठीक है ना। अब होता क्या है कि हमको पता है, मतलब हमें पता होता है कि हमें पढ़ाई करनी है या हमें कोई ज़रूरी काम करना है, लेकिन हम लग गए टीवी देखने में, हम चले गए बाहर दोस्तों के साथ, हम कहीं घूमने चले गए, या फ़ोन पे हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। आजकल लोग इंस्टा पे खूब स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। आजकल जो शॉर्ट्स आ गया है, रील्स आ गया है, ये सब ने मतलब इंसान के अंदर से पेशेंस तो मतलब इन सब वजह से ख़त्म हो ही गया है, ठीक है ना। और साथ में क्या हुआ है कि एक एडिक्शन हो गया, एक लत लग गया है कि एक शॉर्ट देखा तो फिर 2 शॉर्ट्स, फिर 3 शॉर्ट्स, फिर 4 शॉर्ट्स, 5 शॉर्ट्स। और रील्स में भी यही हो रहा है कि हम देखते जा रहे हैं और काफ़ी सारा कीमती समय वेस्ट हो जा रहा है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसे हम क्या कर दे रहे हैं, मिस कर दे रहे हैं, उसे हम छोड़ दे रहे हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। देखो, ये सब करना गलत बात नहीं है, करना चाहिए। अच्छे अच्छे शॉर्ट्स देखो, अच्छे अच्छे रील्स देखो, लेकिन उसका एक समय होता है। मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, मैंने बोर्ड में कुछ लिख के रखा हुआ है, मैंने तैयारी की हुई है, तो इसको ध्यान से देखो। अगर देख पा रहे हो तो आप लोग भी देखिए। देख रहे हैं आप लोग, चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो देखते रहिए, आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 4 खाने बनाए हैं। क्या बनाए हैं? 4 खाने बनाए हैं, ठीक है ना। 4 खाने, 1 2 3 4। यहाँ पे लिखा है मैंने अर्जेंट, और यहाँ लिखा है इम्पोर्टेंट। अर्जेंट का मतलब होता है जो काम ज़रूरी है तो ज़रूरी है, करना है तो करना ही है, बिना किए कोई चारा ही नहीं है, तो वो काम करना है हर हाल में, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट मतलब होता है कि जो काम ज़रूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ पहले इसके बारे में, जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी, ठीक है ना। जैसे कि डॉक्टर के पास जाना है, भगवान न करे ऐसा हो कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या रहेगा कि वो डॉक्टर के पास जाए। किसी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या काम रहेगा कि वो डॉक्टर के पास जाए, ठीक है ना। तुम लोग का इंस्टेंट एग्ज़ाम आ गया, कल कोई एग्ज़ाम है, तो तुम लोग के लिए भी सबसे ज़रूरी काम क्या रहेगा कि तुम लोग बैठ के पढ़ाई करो, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, ठीक है ना, और एग्ज़ाम दो। अब इसके अलावा तुम लोग और कुछ काम तो नहीं कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि कल एग्ज़ाम में तुम आज टीवी देखने में टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम लोग आज खेलने में टाइम वेस्ट कर रहा है, या वो चीज़ कर रहा है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो। ऐसा तो नहीं करोगे, वो काम को करोगे ना। फिर बिल पे करना है, तुम्हारे मम्मी पापा बिल पे करते होंगे, पानी का बिल पे करते होंगे, फिर तुम्हारा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते होंगे, ठीक है ना, रूम का रेंट देते होंगे, तो ये सब बिल है, इनको पे करना है। अगर हमारे पेरेंट्स ने लोन लिया हुआ है या उनकी ईएमआई चल रही है, तो वो सब टाइम पे चुकाना है। तो ये सब काम अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। और भी एक काम है जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, वो है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब क्या होता है, कोई जानता है? एक्टिव इनकम का मतलब होता है कमाने का केवल एक ही जरिया, मतलब और कोई इनकम सोर्स है ही नहीं, केवल एक ही सोर्स है कमाने का, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, जिसके लिए खुद से मेहनत करो, अपने समय को बेचो और पैसे कमाओ, ठीक है ना। अब एक्टिव इनकम की प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम काम नहीं करते हैं, भले हमारी तबीयत ख़राब है,
हमें अपने काम में मन नहीं लग रहा है, अगर हम उस काम को नहीं करते तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, और अगर हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, भूखे मर जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो एक्टिव इनकम जिसके जिसके पास भी है, जिसके पास भी एक्टिव इनकम की सोर्स है ना, तो उनके लिए भी अपने काम को करना, अपने जॉब को करना अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, फिर वो काम आते हैं जो अर्जेंट हमें लगता है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हमें अर्जेंट लगता है कि भाई करना है। इस वाली बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे कि अननेसेसरी शॉपिंग। हमको फ़िलहाल अभी शॉपिंग करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी करना हमको अर्जेंट लग रहा है। हमारे घर में सारे सामान मौजूद है, हमारे पास पूरे कपड़े हैं, फिर भी हमें कुछ नया ख़रीदना है। ठीक है ना, हमें ऐसी शॉपिंग करना है, कुछ ख़रीदने का बस मन कर रहा है, बस मन कर रहा है और हम चले जा रहे हैं खरीदने के लिए। हम ये नहीं देख रहे कि हमारा तो ज़रूरी काम हुआ ही नहीं है, मेन चीज़ तो हमने किया नहीं, और हम चल गए शॉपिंग करने के लिए। ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा सा पैसा हाथ में आ गया तो थोड़ा गर्मी बढ़ गया, नहीं हमको तो खर्चा करना है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अननेसेसरी शॉपिंग। ठीक है ना, जो हमें अर्जेंट लगता है लेकिन ज़रूरी नहीं होता। फिर है कि रिलेटिव या कोई फ्रेंड का कॉल आ गया, नानी ने फ़ोन किया तो चाची ने फ़ोन किया, मौसी ने फ़ोन किया, बुआ ने फ़ोन किया, मेरे दूर के दोस्त ने फ़ोन किया। ठीक है ना, कभी कभार बात कर लो। अब ये लोग क्या करते हैं, रोज़ फ़ोन करते हैं। हमने डिसाइड किया है कि इनसे बस 10 मिनट तक ही बात करना है, और हम बात कर ले रहे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, कितना समय निकल जा रहा है। मतलब की बात समझो, जहाँ काम करनी है 10 मिनट और तुम बात कर रहे हो 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा, ये सब सही है क्या? कितना समय का बर्बादी हो रहा है। ठीक है ना, फिर कहीं घूमने जाना है, ज़रूरी नहीं जरा घूमने, ज़रूरी है ही नहीं लेकिन जाना है घूमने, अर्जेंट है। अरे जाओ घूमने, पहले अपने मेन काम को तो ख़त्म करो, उसके बाद जो घूमने। नहीं, हमने अपने ज़रूरी काम को किया नहीं लेकिन घूमने तो जाना है, इस पे टाइम दे दिया, एनर्जी इसमें दे दिया। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा आप सबको कि कौन से काम में कितना समय देना है, किस वाले क्वाड्रेंट में कितना समय देना है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, आपको आगे सब कुछ समझ में आने वाला है। आप ऐसा समझ लो कि आपके लिए टाइम मैनेजमेंट का एक डेडिकेटेड कोर्स है। तो वीडियो को देखते रहो, लंबा है तो क्या हुआ, सीख के जाओगे, ये लोग भी सीखेंगे, आप भी सीखोगे, और अपने बच्चों को भी सिखाओ। ठीक है, अगर आप बच्चे हो तो आप इस वीडियो को देखो, और अगर आप बड़े हो तो बच्चे को शेयर करो, क्योंकि मैं भी बच्चों को ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, राशन लाना है, सब्जी लाना है, अब ये सब तो पूरा अर्जेंट काम है, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो खाएंगे क्या। इस समय मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस काम को ना मतलब ये कर दो, डेलीगेट कर दो, मतलब कि किसी और को काम करने दे दो। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप पहले अपने ज़रूरी काम को करो, और आपके घर के, और अगर आपका घर का कुछ राशन लाना है या सब्जी लाना है तो क्या करो, किसी और को दे दो लाने के लिए, कि तुम ला दो, वो ला दो, जिसके पास टाइम ला दो। ठीक है ना, आगे बात करेंगे, अगर अर्जेंट है तो जाना पड़ता ही है। अब वो काम आता है जो अर्जेंट नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी। ठीक है ना, जो अर्जेंट नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हम लंबे समय के लिए कुछ डिसाइड कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें क्या होना है, आगे हमें क्या क्या करना होगा, इसके लिए प्लान करना। ठीक है ना, पूरा एकदम बनाना, एक पूरा मतलब गोल सेटिंग करना मान सकते हो। फिर एक्सरसाइज करना, अर्जेंट नहीं है कि अभी करना है, हमको अभी करना है, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी है, करना चाहिए। मेडिटेशन करना चाहिए, बुक रीडिंग करना, अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करना। ठीक है ना, नॉलेज लेना, अपने आप को जानकार बनाना, विद्वान बनाना। फिलहाल अभी तो अर्जेंट नहीं है लेकिन इसको करना है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म में काम देगा। आया बात समझ में? फिर स्किल डेवलपमेंट, अपने कम्युनिकेशन स्किल को निखारना, अपने प्रेजेंटेशन स्किल को निखारना, अपने व्यक्तित्व विकास पे ध्यान देना, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना, और ऐसी स्किल सीखना जिसकी डिमांड है मार्केट में और उसमें आप सबको इंटरेस्ट भी है, मतलब कि अपने योग्यता को निखारना, किसी भी चीज़ में अच्छा बनने का प्रयास करना, मतलब स्किल डेवलपमेंट, ये चीज़ पे ध्यान देना है। अर्जेंट नहीं है कि अभी करना है, लेकिन करना तो है, ज़रूरी है ये सब चीज़। ठीक है ना, अपने पैशन को फाइंड आउट करना, अपने पैशन को फाइंड आउट करने के लिए फिर उसके हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है ना,
देखो सबका पैशन अलग अलग होता है। पैशन का मतलब क्या, वो चीज़ है जिसके लिए मतलब तुमको समय का भी पता नहीं चलता है, तुमको उस काम के लिए पैसे मिले चाहे ना मिले, तुम फिर भी उस काम को करने के लिए पूरे डेडिकेटेड रहते हो, जिसमें तुम्हारा मन है, पूरा मन है, उसको बोलते हैं पैशन। किसी का पैशन क्रिकेट खेलना हो सकता है, किसी का पैशन पढ़ाई करना हो सकता है, किसी का पैशन मैथ हो सकता है, किसी का साइंस हो सकता है, ठीक है ना। तो सबका अलग अलग पैशन होता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा पैशन क्या है, ढूंढो कि तुमको किस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तुमको क्या चीज़ करने में अच्छा लगता है, इसमें समय लगता है, ठीक है ना। तो अपने पैशन को फाइंड आउट करो, ठीक है। और पैशन से रिलेटेड अगर चाहते हो तो तुम IQ स्मार्ट में एक वीडियो है तो देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर भी आई बटन पे लिंक आ रहा होगा तो आप भी देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद देखिएगा, ठीक है। अगर तुम्हें पता चल जाता है कि मुझे इस काम में इंटरेस्ट है, मैं इसी के लिए बनाऊँ, तो बस उसको लेके अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, अपना गोल सेटिंग कर लो कि मुझे ये करना वो करना है। अब उसके लिए प्लानिंग करो। ये काम अर्जेंट नहीं है कि अभी करना है, लेकिन ज़रूरी है, करना है। फिर आता है लास्ट वाला क्वाड्रेंट, ये वाला आप लोग भी देख लीजिए। इसमें वो काम आते हैं जो अर्जेंट नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि अनवांटेड वर्क, हमको पता है कि अभी हमें पढ़ाई करनी है या अपना कोई ज़रूरी काम करना है, फिर भी हम वो काम को कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जो केवल हमारे समय को बर्बाद करेगा। जैसे कि टीवी देखना, टीवी देखना ज़रूरी नहीं है। अभी रात के मतलब 7-8 बज रहे हैं, पढ़ाई करने के समय है और हम लोग देख रहे हैं टीवी। तुम लोग वही करते हो ना, नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे अननेसेसरी स्क्रॉलिंग आजकल ये बहुत चल रहा है, बहुत। मतलब ज़रूरी काम पे बैठे हो ना, लो सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, शॉर्ट्स, रील्स, वो सब वीडियो देखो जिसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब पूरा टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। और आजकल बहुत ही अजीब अजीब सी कंटेंट आने लगी है टीवी पे, अजीब अजीब सी मूवीज़ बनने लगी है, वेब सीरीज़ बनने लगी है, जो कि हमारे माइंड में गलत चीज़ डाल रही है, हमें गलत तरीके से एजुकेट कर रही है। तो वो सभी लोग देख रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी मेंटेलिटी को पूरा नीचे कर ले रहे हैं। तो इससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इससे हमारे भारत की युवाओं का पतन हो रहा है। इस बात पर भी ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब एक बात को समझो कि जितने भी काम है ना, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना मनोरंजन नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा फिल्म नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, ये सब करो, लेकिन सबका एक टाइम होता है। अब मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ कि किसका क्या टाइम होता है, ठीक है ना। अच्छे से इस बात को देखो, मतलब चिंता वो गिरेगा नहीं। तो मैंने एक पेपर पे एक चीज़ लिख के रखा है, मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इसको करने में हमें अपना 50% एनर्जी और समय लगाना है, ठीक है ना। जैसे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, बुक रीडिंग करना, अपने स्किल पे ध्यान देना, अपने पैशन को फाइंड आउट करना, और जब पैशन मिल जाता है तो उसको लेकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करना, ठीक है। तो ये सब काम अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट, हमें करना है। आगे क्या करना है इसके लिए हमें प्लानिंग करना चाहिए, हमें अपने गोल को सेटिंग करना चाहिए, मतलब गोल को सेट करना चाहिए, हमें बुक रीड करना चाहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब हमें अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सब काम अर्जेंट नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो हमें इस काम में अपना सबसे ज़्यादा समय और एनर्जी देना है, जो कि है 50%। आया बात समझ में। फिर 25% अपना समय और एनर्जी उस काम को दो जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, यानी कि करना ही करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि तुरंत एग्ज़ाम आ गया तो उसके लिए तैयारी करना ही करना है, ठीक है ना। फिर मतलब बिल चुकाना है, लोन चुकाना है, EMI चुकाना है, ठीक है ना। तो ये अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो इस काम को करना ही करना है। तो इस काम में अपना 25% एनर्जी और टाइम लगाओ, ठीक है ना। अब 15% अपना एनर्जी और टाइम उस काम में लगाओ जो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि तुम्हारा हो गया अननेसेसरी शॉपिंग, ठीक है ना, मतलब छोड़ दो सबको कि शॉपिंग करने का ज़रूरत नहीं है लेकिन शॉपिंग करना है, ठीक है ना। रिलेटिव और फ्रेंड का फ़ोन कॉल आ गया, ठीक है, बात करो, बात करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें अपना कितना टाइम दो, केवल 15%।
उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। आया बात समझ में? 100%, ठीक है ना। हाँ पूछो, क्या पूछना है? अरे पूछो क्या पूछना है, कुछ आ रहा माइंड में? ठीक है, बाद में पूछ लेना। आप लोग भी चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। अब फिर तुम्हारा, रुको दोस्तों, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत हवा चल रही है, तो थोड़ा देखिए बाल भी ख़राब हो जा रहा है और लिस्ट भी उड़ रहा है, ठीक है ना। और केवल 10% ही समय अपना उस काम में दो जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। बात समझो, जैसे कि आप अननेसेसरी स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप फ़ोन देख रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप टीवी देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, शॉर्ट्स रील्स देख रहे हो। तो ये सब काम में केवल अपना 10% ही समय दो, इससे ज़्यादा समय मत दो, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया है कि अपने सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले करो, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए मतलब हमें अपना कर्म को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने कर्म को करना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कि आप लोग विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों का कर्म ये बनता है कि आप लोगों को अपने ज्ञान को बढ़ाना है, आप लोगों को विद्वान बनना है, आप लोगों को अपने स्किल को डेवलप करना है, आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो ये सब काम को आप लोगों को सबसे पहले करना है, ठीक है ना। अगर आप इसे सबसे पहले नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, बाद में करते हैं, तो इससे आप लोगों को ही दिक्कत होगा। बात समझ रहे हैं? तो 50% दीजिए जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, 25% जो इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, 10% जो इम्पॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, और 15% जो अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई बात समझ में? अब एक और बात को अच्छे से समझो, वो ये है कि मान लो कि तुम क्या करते हो, तुम्हें अपने ज़रूरी काम के बारे में पता है, ठीक है ना। अब तुम क्या करते हो कि तुम अनवांटेड वर्क में अपना ध्यान देने लगते हो। अब तुम क्या करते हो कि तुम उस काम में ध्यान देने लगते हो जो अर्जेंट भी नहीं है और जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो एनर्जी है, तुम्हारा जो ऊर्जा है, वहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर तुम्हारा ऊर्जा अपने ज़रूरी काम को छोड़ के उस काम में ख़त्म हो जाता है जो ज़रूरी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, तो तुम अपने ज़रूरी काम को कर पाओगे। मतलब मान लो कि तुम्हें आज पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, 1 महीने बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है, और तुम क्या कर रहे हो? उस काम को कर रहे हो जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हो बात को? अब क्या हुआ कि तुम्हारा एनर्जी वहाँ चला गया। अब हर काम को करने के लिए हमारे पास एक एनर्जी होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एनर्जी होता है। अब तुम ऐसे ही कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुमने अपना एनर्जी उस काम में लगा दिया जो ज़रूरी नहीं था, तो तुम्हारे पास क्या एनर्जी बचेगा कि तुम अपने ज़रूरी काम को कर पाओ? तुमको मन ही नहीं करेगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? आजकल लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह ही क्या करेंगे कि उस काम को करने लगेंगे जो ज़रूरी नहीं है, यानी कि अननेसेसरी स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया, ऐसा वो लोग करने लगेंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपका बहुत सारा एनर्जी वहीं पे वेस्ट हो जाएगा, और जब आपका बहुत सारा एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो जाता है तो जो ज़रूरी काम है ना, उस काम को आप ठीक से नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। उसके लिए आपके पास एनर्जी बचती नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है कि आपको किस काम में कितना एनर्जी देना है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किस काम में देना है एनर्जी? जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अच्छा आप लोगों को ये पता है कि जो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है एलॉन मस्क, वो एक टेक्निक का यूज़ करते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, और वो है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। मतलब उन्होंने क्या किया कि 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मतलब दे दिया है कि मैं इतने टाइम में तो यही चीज़ करूँगा, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करूँगा। मान लो कि उन्होंने टाइम दिया कि मैं आधे घंटे में इस काम को करूँगा, तो आधे घंटे में सिर्फ वही काम को करना है, उसके अलावा और कोई काम को नहीं करना है, ठीक है ना। फिर 1 घंटा इस काम को करना है, तो 1 घंटे में इसी काम को करना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, कहीं नहीं भटकना, इस काम को कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये भी एक टाइम मैनेजमेंट का अच्छा तरीका है, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक होमवर्क दिया जाता है, और साथ में आप लोगों को भी ये होमवर्क दिया जाता है। तो क्या करना है आप लोगों को कि ये जो 4 क्वाड्रेंट है ना, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना, आप भी लिख लीजिएगा। अब क्या करना है कि आपको ये देखना है कि किस काम में आपका कितना ज़्यादा समय जा रहा है। 1 हफ्ते तक ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है ना, और ये देखिए कि किस क्वाड्रेंट में, किस खाने में आपका कितना समय और एनर्जी जा रहा है। ऐसा करने के बाद आपको ये खुद में एहसास हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। अगर आपका सबसे ज़्यादा समय इस काम में जा रहा है जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत की बात है।
आगे चल के आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब इससे क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये होमवर्क आप लोगों को करना ही करना है, सेल्फ एनालाइज करना है और ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करना है। ये देखना है कि किस काम में आपका कितना ज़्यादा समय जा रहा है, ठीक है ना। मैंने हर काम को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है, कौन इंपॉर्टेंट है कौन अर्जेंट है, सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप भी होमवर्क कीजिएगा और आपका जो भी आएगा रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट को आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पे भेज सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये बात समझ में। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर रिज़ल्ट ऐसा आता है कि आप लोगों का ज़्यादातर समय उस काम और एनर्जी में जा रहा है जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप लोगों को उसे चेंज करना है, उसे कम करना है और फोकस उस काम में करना है जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो आप लोग भी ये टेक्निक अपनाइएगा और आप लोगों का जो भी वो होगा रिज़ल्ट मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से सेंड कीजिए, ठीक है ना। तो आप लोगों को सारी बात समझ में आई। दोस्तों धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहा है, बहुत तेज़ हो गया धूप। तो आप लोगों को सारी बात समझ में आई। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को कमेंट में पूछ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना है। तो आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? क्या आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला? यस सर। आया मज़ा? यस सर। अरे थोड़ा जोर से बोलो। यस सर। आया मज़ा? यस सर। एक नंबर। मैंने आप लोगों को समय को मैनेज करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोगों को पिटा जाए, लेकिन पीटने से कुछ होता नहीं है। जो डर के होता है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जैसे ही डर खत्म तो वो चीज़ भी खत्म। लेकिन अगर आप सिखा देते हैं अच्छे से, प्रैक्टिकल तरीके से ज्ञान दे देते हैं ना, तो वो चीज़ लंबे समय तक चलता है ना। यस सर। अब आप लोगों को टाइम मैनेज करना आ गया है। यस सर। किस काम को कितना समय देना है आप लोगों को मालूम है। जो होमवर्क दिया हूँ उसे आप लोग करना, रिजल्ट जो भी आएगा मेरे साथ शेयर करना, मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर दूंगा। आप लोग भी अपने रिजल्ट को मुझे भेज दीजिएगा इंस्टा पे, फेसबुक पे, ओके। तो चलिए अब इन सब से विदा लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अवेयरनेस फैलाइए कि हमें इन सब को सिखाना है, अच्छे से इन सब को एजुकेट करना है, सेल्फ एजुकेशन पे ध्यान देना है, लाइफ लर्निंग देनी है इन सब को। इस चीज़ को प्रमोट कीजिए। मैं तो प्रमोट कर ही रहा हूँ, आप लोग भी प्रमोट कीजिए और मेरा हेल्प कीजिए, ठीक है। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मुझे आप इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ तक रुकने के लिए आप सबका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।